नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाती हूँ आप सबको। दोस्तों, एक जगह पर काफ़ी घना इलाका था, काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स वगैरह वहाँ बने हुए थे। एक व्यक्ति वहाँ रहता था। एक दिन वो ऑफिस जाते वक्त रास्ते में फल लेने के लिए रुका। फल की जिस दुकान पर वो जाकर के रुका, वहाँ फलों की जो हाथ गाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, उन्हें देखने के लिए मुझे बार बार घर जाना पड़ता है, उन्हें खाना पीना, दवा देने, टॉयलेट इत्यादि ले जाने के लिए। तो यदि आप फल लेने आए हैं और अगर आप जल्दी में हैं तो अपने हाथ से आपको जितने फल चाहिए तौल लीजिए। बगल में एक डायरी रखी है, उस डायरी में फलों का आज का दाम लिखा हुआ है, उससे दाम देख लें और पास में ही एक गत्ते का डब्बा रखा है, जितने पैसे बनते हों उस गत्ते में डाल दीजिए। और यदि आप जो है आपके पास पैसे ना हों तो कोई बात नहीं, आप फल ले जा सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत आश्चर्य हुआ उस इंसान को ये बोर्ड पढ़ के कि अरे ये कैसी बात है। खैर, उसे फल चाहिए थे। उसने 2 किलो सेब तौले अपने हाथ से, 1 दर्जन केले तौले, फलों का दाम देखा और दाम देखने के बाद गत्ते के डब्बे में पैसे डालने के लिए डब्बा खोला तो उसने देखा कि गत्ते के डब्बे में कुछ पैसे पहले से भी पड़े हुए हैं। खैर, उसने हैरानी के बीच में वो पैसे गत्ते के डब्बे में रखे और फल लेकर के चला गया। बल्कि रात में खाना वाना खाने के बाद में वो व्यक्ति टहलने के लिए अपने दोस्त के साथ पैदल पैदल निकला। टहलते टहलते वो अपने दोस्त को वही बात ही बता रहा था कि आज दिन में उसने फलों की कैसी हाथ गाड़ी देखी और उस पर ऐसे ऐसे लिखा हुआ था। इतने में वो व्यक्ति सामने से वो हाथ गाड़ी ले जाता हुआ उन्हें नज़र आया। वो उसके पास गए, उसके ठेले के पास रुके। व्यक्ति मुस्कुराया, उसने कहा, नमस्ते बाबूजी, फल तो ख़त्म हो गए हैं, आप लोगों ने आने में थोड़ी देर कर दी। तो उसने कहा कि नहीं, हम फल लेने नहीं आए, फल तो हम दिन में आकर के ले गए, पर तुम्हारी इस हाथ गाड़ी पर हमने ये बोर्ड लिखा पड़ा तो हमें बड़ी हैरानी हुई, हम रोक नहीं सके अपने आप को। तो हम बस ये जानना चाहते थे कि ये बात क्या है। खैर, वो लोग एक चाय की दुकान पर बैठे, चाय पीते पीते आपस में बात करने लगे। उस व्यक्ति ने बताया कि बाबूजी, आज से 2 साल पहले मेरी माँ को जो है वो पैरालिसिस हो गया था। वो चल फिर नहीं सकती, ठीक से बोल भी नहीं सकती, उठ बैठ भी नहीं सकती। तो उनके सारे काम एक व्यक्ति चाहिए करने के लिए। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका है, बच्चे मेरे हैं नहीं और मेरी पत्नी की भी मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी है। तो माँ की देखभाल के लिए मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। माँ को छोड़ कर मैं थोड़ी देर के लिए भी हटता हूँ तो उनका दिल भी घबराता है और मैं भी परेशान होता था। तो एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तो रखे हुए पैसे भी ख़त्म हो गए, बाहर तुम मुझे जाने नहीं देती, पैसे हमारे पास हैं नहीं, तुम्हें छोड़ के जाने में मेरा दिल भी घबराता है, पर माँ इस तरह कब तक चलेगा। तो माँ ने कहा, बेटा, तू ईश्वर को मानता है, तेरा दिल सच्चा है, तू ईमानदार है, तो तू दुनिया को बेईमान क्यों समझता है। तो ऐसा किया कर कि फलों की हाथ गाड़ी फलों से भरकर सुबह अपनी दुकान पर रखाया कर और ऐसे ऐसे एक पर्ची लगा दे, जिसे जितना चाहिए होगा वो ले जाएगा और जितना हमारे भाग्य का होगा उतना ईश्वर हमें पैसे दे देगा। तू अपने मन से ये डर बिल्कुल निकाल दे कि तेरा कोई नुकसान होगा या हमें कम मिलेगा। एक बार इतना करके तो देख। मैंने अपनी माँ की बात मानी और उस दिन से साहब मैं ये फलों की हाथ गाड़ी यहाँ पे सुबह सुबह रख जाता हूँ। बीच में एक आध चक्कर लगा जाता हूँ जब माँ सो हो जाती हैं खा करके, और शाम को आकर के हाथ गाड़ी और पैसे ले जाता हूँ। बहुत हैरानी हुई उन लोगों को ये सुन के। उन्होंने कहा, कोई नुकसान नहीं हुआ तुम्हें आज तक। उसने कहा, नहीं साहब, एक पैसे का नुकसान आज तक नहीं हुआ, बल्कि आप नुकसान की बात कर रहे हैं। उस ईश्वर की बनाई दुनिया इतनी भली है कि लोग तरह तरह की मदद भी छोड़ जाते हैं। अभी कल ही एक छोटी सी बच्ची माँ के लिए पुलाव छोड़ गई थी, साथ में माँ की तबीयत के लिए एक पत्र भी था जिसमें उसने प्रार्थना की थी कि आप जल्दी से अच्छी हो जाएं। एक दिन एक डॉक्टर साहब अपना आई कार्ड छोड़ गए थे, अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ गए थे कि इसमें मेरा पता है, अगर माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, कोई दिक्कत हो तो तुम उन्हें मेरे पास ले आना, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करना। एक दिन एक भाई साहब खजूर रख गए थे कि ये माँ की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसे खाने से उनके पैरों में ताकत आएगी। तो साहब, लोग तो मदद भी कर जाते हैं और आप नुकसान की बात कर रहे हैं। उस ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं पड़ी आज तक।
बहुत हैरानी हुई हम लोग को एक कहानी सुन करके, और मन सोचने पे भी मजबूर हुआ। खैर वो दोनों दोस्त वहाँ से खुशी खुशी इस व्यक्ति से विदा लेकर के घर चले आए। दोस्तों, इस कहानी में जीवन का वो सार छिपा है जो आज के युग में हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हमने ये मान लिया है कि सारी दुनिया बेईमान है, हर व्यक्ति धोखा देने के लिए बैठा है और दुनिया में कहीं भी अच्छाई बाकी नहीं है। घर से बाहर पैर निकलते ही हम ये समझते हैं कि बस एक हम ही हैं जो सही हैं। हम हर बात में कहते हैं ज़माना बहुत बुरा है ज़माना बुरा। लेकिन दोस्तों, अच्छाई आज भी दुनिया में जिंदा है, मगर अच्छाई देखने के लिए हमें अपने मन की बुराई पे विजय पानी होगी। जब तक हम ये मान के चलेंगे कि दुनिया में बुराई है और सिर्फ बुरे ही लोग बसे हैं, हमें बुरे ही मिलेंगे और बुरा ही होगा। हम ये क्यों नहीं मानते कि जैसे हम ईमानदार हैं, जैसे हमारा मन सच्चा है, जैसे हम परमार्थ करना चाहते हैं, जैसे हम चीज़ों को अच्छा देखना चाहते हैं, ऐसे ही सकारात्मक अच्छे नेक दिल के लोग दुनिया में मौजूद हैं। और जब भी हम पर कोई मुसीबत पड़ती है या जब भी हमें कहीं मदद की आवश्यकता होती है, तो ऐसे लोग भगवान का रूप बन के अपने आप सामने आ जाते हैं। और वैसे भी इस पैंडमिक के इस दौर में जब लोगों के दिल में नकारात्मकता घर करती जा रही है, तब हमें ऐसे सकारात्मक विचारों की ऊर्जा की बेहद आवश्यकता है। मेरी इस कहानी पर एक बार विचार ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।